दोस्तों आज मनीष कश्यप की पेशी पटना के एसडीएम कोर्ट में होगी। दोस्तों आज मंगलवार को मनीष कश्यप की पेशी एसडीएम कोर्ट में पटना में होगी। और इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि बेतिया कोर्ट ने मनीष कश्यप के 2 केस में रिमांड किए हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में डिटेल में आपको समझाते हैं कि आखिर क्या है मामला, किस तरह से है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि मनीष कश्यप को जिन मामलों में कोर्ट में पेश किया गया था उसमें से पहला मामला है मसौलिया थाना के पारस पकड़ी में बैंक प्रबंधक से मारपीट व रंगदारी से संबंधित थी। यह मामला सीसीएम के न्यायालय में लंबित है, जहां सर्वप्रथम मनीष कश्यप को सीसीएम कोर्ट में उपस्थित कराया गया था। न्यायालय ने उन्हें इस मामले में रिमांड किया है। अब देखते हैं रिमांड के दौरान मनीष कश्यप से क्या पूछताछ की जाती है। फिलहाल दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि मनीष कश्यप को पटना भेजने के जो आदेश थे उस पर। इसी दौरान जिला अभियोजन पदाधिकारी उमेश कुमार बिश्वा ने न्यायालय में एक आवेदन दिया कि मनीष कश्यप को मंगलवार यानी कि आज के दिन को आर्थिक अपराध के मामले में एसडीएम प्रथम पटना के न्यायालय में उपस्थित होना है, इसलिए उन्हें पटना कोर्ट में उपस्थित कराने के लिए भेज दिया जाए। सीसीएम बिमल इंदु कुमार ने सरकार की तरफ से दिए गए इस आवेदन को स्वीकृत करते हुए मनीष कश्यप को पटना भेजने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह आदेश इस शर्त के साथ दिया कि अगर मामले में आरोपी की उपस्थिति की जरूरत होगी तो उन्हें प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर मनीष कश्यप को वापस बेतिया कोर्ट में जरूरत पड़ी तो वहां वापस मनीष कश्यप को लाने पड़ेंगे, इसलिए ऐसा आदेश दिया गया है। आगे की बात करें दोस्तों तो मनीष कश्यप को पुलिस लेकर के जो पटना गई उसमें उसके बाद मनीष कश्यप को दूसरे मामले में न्यायिक दंडाधिकारी मंजूर आलम के न्यायालय में उपस्थित कराया गया। और यह मामला चनपटिया विधानसभा उमाकांत सिंह ने मनीष कश्यप के विरुद्ध में दर्ज कराया था। इस मामले में भी न्यायिक दंडाधिकारी ने मनीष कश्यप को रिमांड किया है। उसके बाद पुलिस उसको लेकर के पटना के लिए प्रस्थान कर गई। दोस्तों यानी कि दोनों केस में जब सुनवाई हो गई तो मनीष कश्यप को वहां से लेकर के पटना के लिए चल दिए। अब बात आती है दोस्तों कि मनीष कश्यप को दोनों केस में रिमांड की गई है। उस रिमांड के दौरान मनीष कश्यप से क्या पूछताछ की जाती है, ये मामला तो आगे निकलेगी, ये भी आपको हम अगले अपडेट्स में बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल दोस्तों क्या आरोप है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। मनीष कश्यप के वकील ने बताया कि इस मामले में कुल 8 अभियुक्त बनाए गए हैं। इस मामले में आरोप है कि चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी उमाकांत सिंह 2 नवंबर 2020 को अपने किसी काम को निपटाने के लिए लोहियारी के पास पकड़ी रूट से होते हुए जा रहे थे। इस दौरान जब वो चयाचन बांध के पास पहुंचे तो आरोपी मनीष कश्यप ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर के उन्हें घेर लिया। यानी कि ऐसा आरोप लगा रहे हैं उमाकांत जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है वो। साथ ही बंदूक दिखाकर 5 लाख रुपए रंगदारी मांगने और एवं जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार से आरोप लगाए गए मनीष कश्यप के ऊपर। मनीष कश्यप के कोर्ट में पेशी को लेकर के सोमवार को सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे और समाहरणालय चौक से लेकर के एसपी कार्यालय के गेट और कोर्ट कैंपस तक बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती थी। आपने वीडियोस में भी बेहतरीन तरीके से देख लिए। दोस्तों यही कारण है कि 2 पक्षधर जो मनीष कश्यप के हैं, एक चाहने वाले और एक विपक्षी। चाहने वाले काफ़ी खुश थे क्योंकि मनीष कश्यप को वो फूलों की वर्षा कर रहे थे, और दूसरा जो नहीं चाहते हैं कि मनीष कश्यप बाहर निकले उसे दुख हुई जब मनीष कश्यप के लिए इतने लोग उपस्थित हुए और सभी ने मनीष कश्यप के ऊपर फूल वर्षा किए। फिलहाल दोस्तों सुबह करीब 9 बजे मनीष कश्यप पुलिस अभिरक्षा में ट्रेन से बेतिया रेलवे स्टेशन पहुंच चुका था। इसके कुछ घंटे बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया। आगे बात करें दोस्तों तो मनीष के समर्थन में युवाओं ने लगाए थे नारे। न्यायालय परिसर में मनीष कश्यप के समर्थकों की भीड़ लगी थी और मनीष कश्यप की एक झलक देखने के लिए युवा बेताब दिख रहे थे। समाहरण से लेकर के न्यायालय के गेट तक मनीष कश्यप के समर्थकों का जुहूम लगा था और जिस कारण सड़क पर जाम लगाया था। उत्साहित युवक उसके समर्थन में नारे लगा रहे थे और करीब 11:30 बजे कोर्ट परिसर में मनीष कश्यप की गाड़ी से उतरते ही उसके समर्थक मनीष कश्यप जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, जिसे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के होश उड़ गए। दोस्तों पुलिस को पकड़नी पड़ी काफ़ी मशक्कत, यानी कि काफ़ी मशक्कत के साथ मनीष कश्यप को पेश कराए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। लोगों को हटाने के लिए पुलिस को एक बार हल्का बल प्रयोग करने की भी नौबत आ गई। मनीष के ले जाने के दौरान पुलिस वाहनों की काफिला के आगे एक युवक सड़क पर लेट गया। बाद में पुलिस जवानों ने उसे सड़क से हटाया, तब काफिला आगे बढ़ाया गया। दोस्तों ये थे मनीष कश्यप के एक इंसान
इंसानियत की पहचान। मनीष कश्यप ने जिस तरह के कार्य किए थे उसी का आज परिणाम देखने को मिला था। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें कि मनीष कश्यप को आज बेतिया कोर्ट से जो कल शिफ्ट किए हैं पटना, और पटना कोर्ट में आज मनीष कश्यप की केस की सुनवाई है। अब देखते हैं क्या होती है मनीष कश्यप के साथ, वहां पर किस प्रकार के रिजल्ट निकलते हैं। अगले अपडेट्स में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।